अब आइए दोस्तों, ये तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का नतीजा कि हम इस मुशायरे की, इस नशिस्त की आखिरी शेर की तरफ थे। अब आइए मक्ते की तरफ अपनी कदम बोशी करते हैं। अब हमारे बीच में जो डाइस की जीनत है, जलवा अफरोज़ हैं, आज के मेहमान खुसूसी की हैसियत से जो तशरीफ़ फरमा है, मैं उनके हुजूर पहुँचने से पहले 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि पढ़ते रहते हैं क़नाअत का वजीफ़ा हरदम, पढ़ते रहते हैं क़नाअत का वजीफ़ा हरदम। हम फ़कीरों की भला और ज़रूरत क्या है, और ज़िंदगी लाख रहे डूबी गुनाहों में, मगर वो जो रहमत पे उतर आए तो जन्नत क्या है, वो जो रहमत पे उतर आए तो जन्नत क्या है। और मैं दुआ करता हूँ, आप तमाम हज़रात आमीन कहें तो मेरी दुआ करना कामयाब हो जाएगा। चूँकि ये साल ऐसा गया है, इसमें हमने अपने बड़े बड़े मुतब्बिर, बड़े बड़े शुरा, शायरात, कवियों को खोया है। आज हमें उनकी कमी महसूस हो रही है। हज़रत राहत इंदौरी साहब हमसे जुदा हो गए, जनाब शर्वेश चंदेसी जी हमें छोड़कर चले गए, और जनाब पंडित आनंद मोहन जुस्ती गुलजार देहलवी साहब भी हमसे रुखसत हो गए। जी, मुख्तलिफ फहरिस्त तवील है। अशोक साहिल साहब हमारे बीच से गए हैं। तो मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम जो हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और अपने बेशकीमती लम्हात इस अदब को ज़िंदा रखने में जो अपने जी हाँ, तो उनमें एक नाम हज़रत दर्द देहलवी का भी है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कि आप तशरीफ़ लाएँ कि हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, वरना हम भी किसी दीवार पे लग जाएंगे। ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें जनाब दर्द देहलवी साहब। बहुत शुक्रिया, और बड़ा मौजू शेर सुनाया आपने। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए तो कमाल है, ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही आपको इस बात का इल्म हो गया। हमें मौजूद हुनर हमारा ले लो, क्या कहने भाई, कभी कभी बड़ा इत्तिफाक होता है। ये किताब, ये आपके सामने, ये रहनुमाए कवाफ़ी किताब है। इसमें तकरीबन 4000 काफ़िये हैं, और काफ़ियों के साथ साथ उनके माने भी हैं, मेल फीमेल भी है, और किस ज़बान का लफ्ज़ है वो भी है। इस तरीके से ये किताब जो है लुगत हो गई है, और इसमें बड़ी तरतीब से काफ़िये दिए हैं। अगर किताब का काफ़िया आपने गज़ल में बांधा है तो एक साथ काफ़िया आपको वहीं मिल जाएंगे, किताब, जवाब, गुलाब, शबाब, ख़राब। और इस हिंदी में इसलिए इसको लाया गया है कि आम तौर से हिंदी में जो लोग उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं होते वो गलत काफ़िया इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आज के साथ ख़ास का काफ़िया इस्तेमाल कर लिया तो उर्दू हिंदी के हिसाब से तो चल जाता है, लेकिन उर्दू के हिसाब से वो नहीं चलता। उसमें इसमें जो है काफ़िये इसी हिसाब से रखे गए हैं, जैसे आज, प्याज, गिलास। तो जो काफ़िये इसके अंदर मौजूद है उसके हिसाब से अगर आदमी काफ़िया इस्तेमाल करेगा तो उससे गलती नहीं होगी। बहरहाल ये किताब, इसका दूसरा एडिशन छपा है। किताब की कीमत 100 रुपये है, लेकिन मैं 50 रुपये की दूंगा। जो साहब जो है लेने के ख्वाहिशमंद हैं वो मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं अपने गज़ल का दो के एक शेर देखें, एक शेर बतौर ख़ास आज के दौर का अलमिया। देखें शेर में मैंने क्या कहने की कोशिश की है। सदर साहब, हमारे सदर साहब की जगह पर बैठे हुए हमारे आफशार आदम साहब, मैं आपसे जो है इजाज़त चाहता हूँ। शेर देखें बतौर ख़ास। गर्ग साहब, असल में गर्ग और दर्द इतना मिलता जुलता लफ्ज़ है, कभी कभी मुझे गर्ग साहब कोई कहता है तो ऐसा लगता है दर्द साहब। हम वजन भी है थोड़ा सा, हम आवाज़ भी है। बहरहाल ये शेर देखें बतौर ख़ास। सागर साहब यहाँ बैठे हैं, अजय अक साहब यहाँ बैठे हैं। शेर देखें कि इस दौर में ये कैसी तरक्की की शक्ल है, इस दौर में ये कैसी तरक्की की शक्ल है, बेटा ही अपने बाप का बाप हो गया। इस दौर में
इस दौर में ये कैसी तरक्की की शक्ल है, बेटा ही अपने बाप का बाप हो गया। शुक्रिया। मतलब एक मतलब और देखें कि कुछ ना कुछ तो हूँ, सब नहीं हूँ मैं। कुछ ना कुछ तो हूँ, सब नहीं हूँ मैं, रब का बंदा हूँ, रब नहीं हूँ मैं। कुछ ना कुछ तो हूँ, सब नहीं हूँ मैं, रब का बंदा हूँ, रब नहीं हूँ मैं। और एक शेर और बतौर ख़ास के करता है, वो गए हमारे मधुकर साहब, कोई बात नहीं। करता है जालिमों की हिमायत वकील क्यों, करता है, आप सुना देंगे चलो। करता है जालिमों की हिमायत वकील क्यों, क्या दिल भी काला कर दिया काले लिबास ने। करता है जालिमों की हिमायत वकील क्यों, क्या दिल भी काला कर दिया काले लिबास ने। एक किता और गवारा करें कि खुश्क दरिया का हो गया पानी, खुश्क दरिया का हो गया पानी, अब रवानी कहाँ से आएगी। खुश्क दरिया का हो गया पानी, अब रवानी कहाँ से आएगी। बाल काले तो कर लिए तूने, वो जवानी कहाँ से आएगी। बाल काले तो कर लिए तूने, भाई जहाँ गड्ढा होगा पानी वहीं चला जाएगा, जरूरत ही नहीं है। बाल काले इनके दिनों ने अच्छा ऊपर के कर रखे हैं। एक मतलब और एक शेर और के बड़ा नाजुक सा मतला है फरीद साहब। ऐसा ना हो निकल पड़े छाले जमीन से, ऐसा ना हो निकल पड़े छाले जमीन से, कुछ देर अपने पाँव हटा ले जमीन से। ऐसा ना हो निकल पड़े छाले जमीन से, कुछ देर अपने पाँव हटा ले जमीन से। और फितने फसाद करता है जो भी ज़मीन पर, फितने फसाद करता है जो भी ज़मीन पर, परवरदिगार उसको उठा ले ज़मीन से। फितने फसाद करता है जो भी ज़मीन पर, परवरदिगार उसको उठा ले ज़मीन से। एक मतलब और दो शेर के मजबूरी में सबकी गानी पड़ती है, मजबूरी में सबकी गानी पड़ती है, सच बोलो तो मुंह की खानी पड़ती है। मजबूरी में सबकी गानी पड़ती है, सच बोलो तो मुंह की खानी पड़ती है। तुम तो तुम हो, तुमको सब कुछ जायज़ है, तुम तो तुम हो, तुमको सब कुछ जायज़ है, हमको तो हर बात निभानी पड़ती है। तुम तो तुम हो, तुमको सब कुछ जायज़ है, हमको तो हर बात निभानी पड़ती है। और ऐसे कोई खातिर में कब लाता है, ऐसे कोई खातिर में कब लाता है, अपनी कुछ पहचान बनानी पड़ती है। अब ऐसे कोई खातिर में कब लाता है, अपनी कुछ पहचान बनानी पड़ती है। एक मतला चंद शेर, उसके बाद ज़हमत तमाम के दामन पे कोई दाग नहीं है उधार का, दामन पे कोई दाग नहीं है उधार का, ए दर्द शुक्र कीजिए परवरदिगार का। दामन पे कोई दाग नहीं है उधार का, ए दर्द शुक्र कीजिए परवरदिगार का। और जिसने तमाम उम्र ही मेरी खबर न ली, जिसने तमाम उम्र ही मेरी खबर न ली, रखता है अब ख्याल वो मेरे मज़ार का। जिसने तमाम उम्र ही मेरी खबर न ली, जिसने तमाम उम्र ही मेरी खबर न ली, रखता है अब ख्याल वो मेरे मज़ार का। और हम ही तो कोई लुत्फ़ उठाने से रह गए,
हम ही तो कोई लुत्फ उठाने से रह गए, गुलशन में देर तक रहा मौसम बहार का। हम ही तो कोई लुत्फ उठाने, और आना तू मेरे सामने अब देखभाल कर। आखिरी शेर है, आना तू मेरे सामने अब देखभाल कर, दूंगा जवाब ईंट से पत्थर के वार का। शुक्रिया जनाब।